हेलो फैमिली, कैसे हैं आप लोग। तो आज है प्रपोज डे और आज के दिन में मैं आप लोग के लिए करने वाली हूँ एक न्यू एंड स्पेशल रीडिंग। और ये रहने वाली है कि आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन के साथ इस ट्विन फ्लेम जर्नी में कहाँ तक पहुँचे हो अगर आपकी डिवाइन मैस्कुलिन सिंगल है, और कहाँ तक पहुँचे हो अगर आपकी डिवाइन मैस्कुलिन मैरिड है, और आगे का क्या रास्ता रहने वाला है आपकी जर्नी में। मुझे लगता है गाइज, मुझे चार्म्स भी यूज़ करने चाहिए फॉर एक्स्ट्रा कंफर्मेशन। और मेरे न्यू टू इनफ्लेम मैसेजेस डेक से डिवाइन मैस्कुलिन के देखेंगे कि वो आपको आज क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। तो शुरुआत करते हैं गाइज आपके डिवाइन मैस्कुलिन, और आप कहाँ तक पहुँचे हो अपनी जर्नी में अगर वो सिंगल है तो। और देखते हैं आपके डिवाइन मैस्कुलिन और आप कहाँ तक पहुँचे हो इस जर्नी में अगर आपकी डिवाइन मैस्कुलिन मैरिड है तो। नहीं आ रहे हैं गाइस काफ़ी ज़्यादा कार्ड्स। मेरे को जो गाइडेड होगा मैं वो सारे कार्ड्स ले लूँगी। अब आए ना सारे कार्ड्स। अब देखते हैं गाइस आप लोग, एक मिनट। और अब देखेंगे गाइस आपकी आगे की जर्नी कैसे रहने वाली है अगर आपकी डिवाइन मैस्कुलिन सिंगल है तो। और अगर आपके डिवाइन मैस्कुलिन मैरिड है तो आगे की जर्नी में क्या आने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले सिंगल वालों के साथ, ठीक है। तो अगर आपकी डिवाइन मैस्कुलिन है सिंगल तो कहाँ पहुँची आपकी जर्नी। वैसे आपकी जर्नी काफ़ी आगे तक पहुंच चुकी है, जितना आप इमेजिन कर रहे हो उससे कहीं ज़्यादा आगे तक। और आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होने लग गए हैं, आपसे बहुत ज़्यादा आपको पसंद करने लग गए हैं, बहुत ही ज़्यादा आपको ऑफ़र देने के बारे में सोच रहे हैं, एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी का ऑफ़र देने के बारे में सोच रहे हैं। और कहीं ना कहीं उनको आपके साथ एक ऑब्सेशन हो गया है आपके लविंग केयरिंग एनर्जी के साथ, कि आप उनका कितना ख्याल रखते हो, आप कितना कुछ करते हो उनके लिए। और जितना आप सोच रहे हो उससे ज़्यादा आप आगे इस जर्नी में बढ़ चुके हो। बस ये है कि आपने अपने चीज़ें जो है, कुछ चीज़ें जो है आपने अपने अंदर जो है डील नहीं किया है, जिसकी मिररिंग वो कर रहे हैं। कुछ फियर्स, कुछ एंजाइटीज़ आपके अंदर अभी भी है, जिसको निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो आपके कनेक्शन को ब्लॉक कर रहा है। कुछ चीज़ें हैं जो उन्होंने आपको पहले कही है, या आपके पहले की जर्नी में बहुत ज़्यादा लोगों ने आपको कहा है, और वो आप अपने मन में पकड़ के बैठे हो, जिस वजह से आप जो है उनके साथ वो हिसाब से डील कर रहे हो जो आपको इस लाइफ ने सिखाया है। कुछ चीज़ें जो है आपको रॉ होने की ज़रूरत है। देखिए यहाँ पे गाइस लड़की कपड़े उतार रही है, नहीं दिखा सकती हूँ ज़्यादा, लेकिन मैं आपको समझा सकती हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा जो दुनिया ने सिखाया है, जो दुनिया ने बताया है, वो सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। और जो आपके पहले के ओरिजिनलिटी थी वो आपको अपनानी पड़ेगी अपने डिवाइन मैस्कुलिन के साथ। और वही जब आप करोगे कि अपनी ओरिजिनलिटी को सामने लेकर आओगे, और जो आप जैसे हो वैसे रहोगे, तो आपके डिवाइन मैस्कुलिन भी जैसे है वैसे रहेंगे और लाइफ लेसन्स को बीच में नहीं लेकर आएंगे। एक गलती मेरे से ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत ज़्यादा हुई। जब मैं अपने डीएम से मिली तब तक मैं इतने लोगों से डील कर चुकी थी। कार्मिक पार्टनर्स नहीं थे मेरे, लेकिन बहुत सारे कार्मिक फ्रेंड्स थे जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया था, बहुत ज़्यादा ट्रिगर किया था। बहुत ज़्यादा लोग आते जाते रहते थे और मैं बहुत ज़्यादा तंग आ चुकी थी इन बातों से। और लोग चले जाते थे और मैं उनके पीछे पड़ा करती थी। और ये सब होते 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 जब मैं अपने डिवाइन मैस्कुलिन तक पहुंची, तब मेरी पूरी ओरिजिनलिटी ख़त्म हो चुकी थी। मैं सिर्फ़ और सिर्फ ये करती थी कि
मेरे को जो दूसरों से लेसन सीखे हुए थे यहाँ अप्लाई किए थे मैंने। गाइस जब मैं अपने बुक में इसी सेक्शन के ऊपर डील कर रही हूँ, जिसके वजह से मैंने सोचा आपको थोड़ा सा जिस्ट दूँ, और इसके ऊपर मैं पूरा सेक्शन लिख रही हूँ अपने बुक में, तो आप लोगों को बहुत इन डिटेल नॉलेज मिलेगा उसमें। लेकिन ये बुक इंग्लिश में रहने वाली है, क्योंकि गाइस मेरी प्राइमरी लैंग्वेज इंग्लिश है। हिंदी चैनल मैंने खोला हुआ है, लेकिन मुझे अपने हिंदी पर इतना भरोसा नहीं है कि मैं पूरी किताब लिख सकूँ। ठीक है गाइस, तो इस वजह से ये मेरी किताब इंग्लिश में लिखी रहने वाली है। बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज की मैंने कोशिश की है। थोड़ा आपको अगर फ्लुएंसी होगी तो आप वो बुक बहुत अच्छे से पढ़ पाओगे और समझ भी पाओगे। ठीक है गाइस, अगर हम डिवाइन मैस्कुलिन अपने बुक से हटकर अगर हम डिवाइन मैस्कुलिन की और आपकी आगे की जर्नी पे बात करते हैं, तो जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पर अगर आपकी डिवाइन मैस्कुलिन सिंगल है तो वो और भी ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। क्यों, एक मिनट गाइस इसके ऊपर बात। गाइस डिवाइन मैस्कुलिन क्यों कार्मिक्स को पसंद करते हैं, इज़ बिकॉज कि वो लोग 3D अपब्रिंगिंग से बड़े हुए हैं, उनको दुनिया के संस्कार दिए गए, और जैसी डिवाइन फेमिनिन होती है और जैसे वो अपने डीएम के साथ रहना चाहती है, उसके वजह से डिवाइन फेमिनिन का फर्स्ट इम्प्रेशन जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब होता है। ठीक है गाइस, उसके बारे में भी डिटेल इन्फॉर्मेशन मैंने अपने इसमें डाली हुई है कि क्या होता है फर्स्ट इम्प्रेशन का इम्पोर्टेंस डीएम के लाइफ में। ठीक है गाइस, तो यही वजह से जो है बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। ठीक है, तो उसके साथ भी मैंने डील किया हुआ है इस बुक में। साथ ही साथ गाइस मैं आपको बीच बीच में बताती जाऊंगी थोड़े थोड़े जिस्ट की क्या क्या है, और जब आ जाएगी तो लिख कर कंप्लीट हो जाएगी तो ऑब्वियसली मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। आप लोगों के लिए ही है, और मेरा जो मेन इंटेंशन था कि आप लोग सबसे ज़्यादा बेनिफिट हो इससे। ठीक है गाइस, उसके बारे में मैं कंटिन्यूसली बात करती रहूँगी अब, लेकिन जब आ जाएगी तब तो उसका बात और ही होगा। ठीक है गाइस, तो आपके आने वाली जर्नी में मुझे दिखाई दे रहा है कि डिवाइन मैस्कुलिन अपने फ्यूचर प्लान्स आपको सुनाएंगे। उसमें ऑब्वियसली आपका एक इम्पॉर्टेंट रोल होगा, और वो आपके साथ क्या चाहते हैं वो आपको क्लियरली समझाने की कोशिश कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये लेंगे कि अगर आपकी डिवाइन मैस्कुलिन सिंगल है तो आज वो आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं प्रपोज डे के। आई कांट इन्विजन माई सेल्फ एज अ पार्ट ऑफ योर फैमिली, विल दे एम्ब्रेस मी। देखिए गाइस, साफ साफ कह रहे हैं कि मैं अपने आप को फ्यूचर में तुम्हारी फैमिली का पार्ट नहीं देख पाता हूँ, क्योंकि मुझे ये पता ही नहीं है कि जिस बैकग्राउंड से तुम आती हो, क्या आपके फैमिली वाले, क्या तुम्हारे डीएफ के फैमिली वाले डीएम को एक्सेप्ट कर पाएंगे। वो वही सवाल आपसे जानना चाहते हैं। योर लाइट शाइन्स ब्राइटली, फिर से आया है गाइस, बार बार आपकी डिवाइन मैस्कुलिन ये बात रिपीट कर रहे हैं कि आप बहुत ही प्योर हो, बहुत ही सुंदर हो, आप बहुत ही अच्छे हो। आपकी लव, आपका जो नर्चरिंग नेचर है वो उनको बहुत ही ज़्यादा ब्राइट लगता है, और आपकी जो लाइट है उनकी आंखों में छुपता है क्योंकि वो इतने प्योर नहीं है, और उनके अंदर जो भी डार्कनेस है वो लाइट उनको वो दिखाता है कि ये फॉल्ट है तुम में, वो फॉल्ट है तुम में, और उसके बारे में भी डिटेल में कभी बात करेंगे। राइट नाउ माई हार्ट इज़ शील्डेड एज आई गो थ्रू स्टॉर्म्स ऑफ पर्सनल अटैक। तो राइट नाउ अगर आप सोच रहे हो कि वैलेंटाइंस का समा है, मैं अपने डिवाइन मैस्कुलिन से कॉल करके बात कर लूँ, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इस समय पे आपके डिवाइन मैस्कुलिन बहुत ही ज़्यादा गार्डेड फील कर रहे हैं, और उनको बहुत ज़्यादा फैमिली से पर्सनल अटैक्स मिल रहे हैं, बहुत ज़्यादा फैमिली उनको तंग कर रही है, जिसके वजह से वो आपसे बात नहीं कर पाएंगे इस समय पर। भले ही वो सिंगल हो तो उनके घर वाले उनको शायद करियर पे ताने मारते होंगे, कुछ ना कुछ तो बैड टाइम्स उनके चल ही रहे हैं। देखते हैं गाइस कि आपके लिए क्या एक्स्ट्रा चार्म्स निकल कर आते हैं।
अल्फ़ाबेट्स भी लेने की कोशिश करेंगे जो नेचुरली निकल कर आते हैं। और ठीक है गाइज, आपके लिए अल्फ़ाबेट्स में आए हैं M, F, B, P और H। अगर आपके डिवाइन मैस्कुलिन्स का नाम इन अल्फ़ाबेट से शुरू होता है तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। गाइज, आपकी डिवाइन मैस्कुलिन आपको एक एंजल की तरह देखते हैं, साफ साफ कह चुके हैं। उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है। वो आपके पास रोज़ लेकर आना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। क्लियरली गाइज, उनको आपकी सिचुएशन अब दिखाई देने लग गई है। ऑल्सो गाइज, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन के करियर के बहुत और फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा इश्यूज चल रहे हैं। गाइज, मुझे ऐसा लगता है कि जो मैंने सिंगल्स के लिए कर दिया है वो वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में मैरिड वालों की बात करेंगे। ठीक है गाइज, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे गाइज कल, तब तक के लिए बाय बाय।